आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। चिकित्सा क्षेत्र में आई क्रांति के बावजूद आज भी हमारा समाज कैंसर शब्द को सुनकर एक बार सहम तो जाता ही है, क्योंकि यह एक खतरनाक रोग है। दुर्भाग्य से समाज में इसके रोगी बढ़ते ही जा रहे हैं। वर्तमान में हर वर्ष कैंसर के 13 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं और 2040 में यह आंकड़ा दुगना होना तय है। पहले ये रोग 50 की उम्र या उसके बाद ही होता था, लेकिन अब यह कम उम्र में भी होने लगा है। इसका कारण हमारी जीवन शैली में बदलाव। अकेले इंदौर में ही बड़ी संख्या में कैंसर के रोगी हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए कई बार मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता है, जो आर्थिक दृष्टि से महंगा पड़ता है। इसी को दृष्टिगत रख रॉबर्ट्स नर्सिंग होम ने संस्था उम्मीद दिल्ली के सहयोग से हॉस्पिटल परिसर में डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर C4U शुरू किया है। ये जानकारी संस्था उम्मीद के डायरेक्टर और कैंसर सर्जन डॉक्टर गौरव खंडेलवाल तथा रॉबर्ट्स नर्सिंग होम के सेक्रेटरी डॉक्टर YS यशलाह ने पत्रकारों को दी। आपने बताया कि हमारा मकसद कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण सेवा। इस सेंटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर केवल कैंसर मरीज को कीमोथेरेपी दी जाती है। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई दूसरी बीमारियों का इलाज नहीं होता है। करीब 2400 वर्ग फीट क्षेत्र में फैले इस सेंटर में एक साथ कैंसर के 7 मरीज कीमोथेरेपी ले सकते हैं। सभी बेड उच्च स्तर के हैं और मल्टीपैरा मॉनिटर एवं इन्फ्यूजन पंप भी उच्च क्वालिटी के हैं। संपूर्ण सेंटर वातानुकूलित है। इस सेंटर की खासियत यह है कि एक कैंसर मरीज को एक बार कीमोथेरेपी लेने में खर्च मात्र करीब 7 से 8 हजार आता है, जिसमें हॉस्पिटल चार्ज, डॉक्टर की फीस, सभी खर्चे शामिल हैं। कीमोथेरेपी मरीज को दवाइयों में 70 से 90% रियायत दी जाती है। वंचितों के लिए, कमजोरों के लिए ये जो फुल AC कीमोथेरेपी सेंटर CU4 शुरू का है, इसके पीछे आपकी क्या भावना है? सर, इस सेंटर का उद्देश्य पहले तो ये था कि ये कीमोथेरेपी मरीजों के लिए एक डेडिकेटेड, एक सेपरेट यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि कीमोथेरेपी का मरीज की इम्यूनिटी पहले से कम होती है, तो हम लोग उनको जनरल पेशेंट के साथ में कीमोथेरेपी नहीं देना चाहते। तो पहला उद्देश्य ये था कि एक डेडिकेटेड सेंटर होना चाहिए, जो कि इंदौर में नहीं है। तो एक तो हमने उसका निर्माण किया। दूसरा, इसमें लगने वाला जो खर्च होता है, कीमोथेरेपी की दवाइयाँ बहुत ही महंगी आती हैं, तो संस्था का उद्देश्य ये रहा है हमेशा से कि कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ हैं, हम लोग 70 से 90% डिस्काउंट तक डायरेक्टली पेशेंट को हम लोग दिलवा रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य हमारा दोनों चीज़ों का है, लगने वाला खर्च और दवाइयों का भी खर्च मिला के हम लोग कीमोथेरेपी की कॉस्ट को 70 से 80% तक कम कर चुके हैं। यहाँ पे कितने बेड और बढ़ सकते हैं? सर, यहाँ पर अभी हम लोगों ने 7 बेड से स्टार्ट किया है और आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे 4 से 5 बिस्तरों की और व्यवस्था कर सकते हैं। आपकी संस्था और भी जगह काम कर रही है, हमें पता लगा। सर, हम लोगों का संस्था का और भी सेंटर, एक दिल्ली में है और दूसरा भी ललितपुर में है। अच्छा, तो कितना खर्चा आता है एक पेशेंट को? सर, जनरली एक कॉमन कैंसर्स के अंदर खर्चा तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये का आता है। वही खर्चा हमारे यहाँ इस सेपरेट यूनिट में 7 से 8 हज़ार रुपये में हम लोग तो यहाँ पर केवल कैंसर के ट्रीटमेंट होता है, बाकी दूसरा? सर, बाकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ कैंसर की कीमोथेरेपी का ही इलाज। क्या फैसिलिटी है यहाँ पर? सर, इसके अलावा यहाँ पर एक तो कॉस्ट बहुत कम है, दूसरा हम लोग यहाँ पर मल्टीपैरा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप, जिससे कि हम लोग रेट फिक्स कर सकते हैं, ये भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है और इसका हम लोग कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लेते हैं। ये सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। कहाँ से पेशेंट आ रहे हैं अभी? सर, ये पूरे इंदौर संभाग को अभी कैटर कर रहा है। तकरीबन यहाँ की 250 किलोमीटर की पेरीफेरी तक भी यहाँ से पेशेंट सारे के सारे आ रहे हैं। इंदौर में कितने पेशेंट को आवश्यकता लगती होगी? सर, तकरीबन 2200 कीमोथेरेपी तो इंदौर में कम से कम लगती ही है। तो हमारा टारगेट ये है कि जितने पेशेंट्स यहाँ पर आके इस सुविधा का लाभ ले सकें, तो इसका सभी को लाभ पहुँचेगा। आने वाला समय में और भी आप कॉस्ट कम कर सकते हैं? सर, अगर समाज का सहयोग मिले और जो हमारे कुछ लगने वाले खर्चे अगर कम हो सकेंगे, तो हमारा उद्देश्य तो ये है कि इस कॉस्ट को भी 20 से 30% और कम करना है। आपके सेंटर में कौन कौन लोग सहयोग दे रहे हैं? सर, समाज के सारे वरिष्ठ समाज के वो हैं, हमारे संस्था के मार्गदर्शक हैं, योगेंद्र जी हैं और हमारे कटारिया जी हैं। तो सभी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सर, यशला सर का तो विशेष योगदान शुरू से रहा ही है सेंटर को बनाने में और फंक्शनिंग करने के लिए। सर, बचाव हो सकता है सर, ये बताइए। देखिए, कैंसर की शुरुआत के लिए मेरा ऐसा ओपिनियन है कि कैंसर हमारे पास इलाज है, जो कहावत है ना,
समय पर निदान तो समय पर इलाज। इसलिए हर महिला को मैं बताता हूँ, क्योंकि कॉमन महिलाओं में कैंसर स्तन का होता है, इसके अलावा गर्भाशय के कैंसर कहीं भी हो सकता है। क्यों कि गर्भाशय में कैंसर होता है और सर्विक्स में कैंसर ज़्यादा होता है। और पहले ऐसा था ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा था, किंतु आज महिलाओं की उम्र बढ़ जाने से कैंसर सर्विक्स का भी देखा जाता है और ब्रेस्ट का भी कैंसर जाता है। अभी तो देखने में आ रहा है कि बच्चों को भी कैंसर हो रहा है। अब बच्चों को कैंसर, कुछ कैंसर होते हैं बच्चों के पैदाइश से गड़बड़ होते हैं, किंतु वो इसमें जो हम जो टारगेट सोनोग्राफी कराते हैं वो टेस्ट उससे पता लग जाता है, किंतु बच्चों में भी कैंसर होता है, ऐसा नहीं होता। पर सवाल इस बात का है कि आज बच्चों का कैंसर है तो उसकी देखभाल में का अब जैसे संस्था बनी है कैंसर के, यहाँ आज बच्चों को ड्रिप लगाना है जो खून की नली में लगाना पड़ती है, तो बराबर सब नर्सेस ट्रेंड नहीं होती है। बड़े आदमी को भी ड्रिप लगते हो 4 बार टोंचते हैं, फिर लोग नाराज़ हो। पर इस संबंध में हमारे वो भी नर्सेस हैं जो बच्चे को भी बराबर इलाज कर सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव को भी कैंसर का कारण बताया जा रहा है। बहुत बड़ा कारण है। आजकल ये व्यवस्था मेरे सामने है, कोई भी जवान लड़का वो सीधा मेरा तो खाने को पिज़्ज़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, घर में खाना खाते ही नहीं है। तो ये सब बाजार में न कोई घूमने जाता है, न कोई कसरत करता है, न कोई डाइट का कंट्रोल रखता है, जब इस वजह से कैंसर के होने के भी चांस में इस कीमोथेरेपी के माध्यम से हम समाज के सभी वर्ग में जो है यह पैगाम देना चाहते हैं कि जैसे श्वेतांबर जैन महासंघ ने हमें कहा कि अगर जैन मरीज आए तो आप रियायत में और उनको रियायत दे सकते हैं, वो दें। तो हम विभिन्न समाजों से संपर्क करके और उनके समाज का अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आएगा, उसकी आर्थिक स्थिति अगर ठीक ना होगी और वो लोग कहेंगे तो उसको और रियायत में रियायत 70% डॉक्टर साहब जो दे रहे हैं, उसके अलावा रियायत का भाव हमारा है। अन्य समाजों से भी क्या अपील करेंगे? अन्य समाजों से यही कहेंगे कि इस सेंटर में आए, देखें और यहाँ के सिस्टम को समझे। जैसे जैन महासंघ ने करा वैसे चाहे तो वे भी कर सकते। जो इलाज हुआ है क्या कहना चाहेंगे? ये इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है और इलाज बहुत अच्छा चल रहा है। आदमी को जो है थोड़ा कॉस्टली भी नहीं पड़ता, तो बहुत अच्छा है। आप कहाँ से आए और क्या? मैं आष्टा से आया हूँ और धन्नालाल नाम है मेरा। और कीमोथेरेपी किनकी करवा रहे हैं आप? मैं मिसेज की करवा। क्या नाम है उनका? गीता बाई। कितनी हो चुकी है अभी तक? ये चौथी चल रही है। अच्छा, संतुष्ट है आप यहाँ? हाँ, मैं संतुष्ट।